अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। ऑयल पे मैंने आपको कल बताया था कि डेली क्लोज 0.618 के ऊपर, दैट्स व्हाट आई रिक्वायर टू स्टे बुलिश ऑन इट, जो कि कल कन्विंसिंगली नहीं हुआ गेन। और आज जो है हमारे पास दोबारा चांस आया, गॉट इन ऑन द डाइवर्जेंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि वी आर, जब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था कि डाइवर्जेंस बन सकती है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में। यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल कि हमारे पास ये पॉइंट ये वाला है, जबकि आरएसआई इस पॉइंट से ऊपर थी। तो डाइवर्जेंस जो थी वो यहाँ पे कंफर्म हुई, पुल बैक आया। मैंने आपको बताया था पुल बैक जो है वो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी, क्योंकि हमारे पास जो 4 आवरली टाइम फ्रेम था उसके ऊपर यहाँ पे लास्ट लोकल लो ये था, और उसके बाद हम जो भी लोकल लो फॉर्म करेंगे उसमें हमारे पास डाइवर्जेंस आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि हमारे पास 4 आवरली टाइम फ्रेम पे आरएसआई यहाँ पर थी और उसके बाद से नीचे आ चुकी थी, विच वुड इन स्टेट के हमारे पास डाइवर्जेंस हिडन बुलिश ऑलरेडी इन प्लेस होगी इफ वी फॉर्म अ लोकल हाई और द 4 आवर। सो दिस इज व्हाट आई वेयर आई गॉट इट अगेन। और 4 आवरली यहाँ पे डाइवर्जेंस कंफर्म हुई। नाउ इट्स अगेन ट्रेडिंग टू द अपसाइड। नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको कल भी बताया था कि डेली क्लोज जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें अभी तक हमारे पास दोबारा से जो डाइवर्जेंस है वो उसी जगह पर मौजूद है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट हमारा और आर से यहाँ पर इस वक्त ऊपर है, जबकि ये स्पाइक हाई जो था यहाँ पर इट वाज वे अबव, जबकि प्राइस एक्शन इस वक्त नीचे है। सो व्हाट वुड बी द बेस्ट क्राइटेरिया इसके? ऑयल सीधा कैरी ऑन करे अप टिल दी 0.786 लेवल विच इज एट 80.47, और उसके बाद डाइवर्जेंस क्रिएट होने का पुल बैक है जिसमें 0.618 जो है वो उसको एज ए सपोर्ट होल्ड करे। तो दैट इज गोइंग टू बी द आइडियल क्राइटेरिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए सबसे से पहले हमारे पास डेली क्लोज आज का चाहिए, एटलीस्ट 76.61 से ऊपर चाहिए। लेकिन एक कन्विंसिंग क्लोज जो है वो 77 पॉइंट, आई थिंक जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक कन्विंसिंग क्लोज मिल सकता है। जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम है दैट इज आल्सो टेलिंग अस कि 77.02 के नीचे जो है मोमेंटम दोबारा डेसिपेट होना शुरू हो जाएगा विद अ डेली क्लोज बिलो 77.02। तो उससे ऊपर अगर रहते हैं तो ऑब्वियसली स्टोकेस्टिक इज इन द बुलिश जोन, प्रीटी मच बुलिश ऑल द वे अप टू द 90 लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली। और ये फर्दर अगर कंटिन्यू करता है तो मार्केट कैन कंटिन्यू ओवर हियर एंड द प्राइस एक्शन कैन फॉलो दिस एक्शन। सो दिस इज इट फॉर ऑयल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।